हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं अपने इस वीडियो में बचपन पाठ से भाषा की बात से तीसरा वाला प्रश्न अर्थात सार्वनामिक विशेषण। पिछले वीडियो में हम लोग विशेषण देखे थे, जहां हम लोग संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण कर रहे थे और हम लोग भाववाचक संज्ञा, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना सीखे थे। अब हमारा तीसरा प्रश्न है सार्वनामिक विशेषण। तो सबसे पहले प्रश्न उठता है कि सार्वनामिक विशेषण क्या है। मैं अपने पिछले वीडियो में भी बताई थी कि सार्वनामिक विशेषण में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द तो विशेषण कहलाते हैं। ऐसा शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताता है वो विशेषण है, ये आप जानते ही हैं। किंतु अगर वही सब विशेषता बताने वाला शब्द अगर सर्वनाम हो तो उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अर्थात क्या हुआ, जब सर्वनाम का प्रयोग विशेषण के रूप में होता है तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। मतलब संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाला शब्द अगर सर्वनाम है तो उस सर्वनाम शब्द को उस समय, चूंकि वो सर्वनाम शब्द विशेषण के जगह पे आया हुआ है और वो विशेषता बता रहा है, उसका प्रयोग विशेषण की तरह हो रहा है, तो उस समय उस सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे कपड़ों में मेरी दिलचस्पियाँ मेरी मौसी जानती थी। कपड़ों में मेरी दिलचस्पियाँ मेरी मौसी जानती थी। हम पाठ में आते हैं, किताब के पंक्तियों में आते हैं। किताब में है कपड़ों में मेरी दिलचस्पियाँ मेरी मौसी जानती थी। इस वाक्य में रेखांकित शब्द दिलचस्पियाँ और मौसी संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं। रेखांकित है मेरी और एक बार और है मेरी। ये दोनों मेरी जो है एक बार दिलचस्पियों की विशेषता बता रही है, एक बार मौसी की विशेषता बता रही है। दोनों सब संज्ञा हैं। संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं। इसका मतलब इन दोनों, इस वाक्य में ये दोनों मेरी जो है ये विशेषण है, साथ ही ये जो मेरी मेरी है ये सर्वनाम भी है। तो ये विशेषण भी है, ये सर्वनाम भी है। मतलब सर्वनाम का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। सर्वनाम का प्रयोग जब विशेषण के रूप में होता है तब उस सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसलिए इस पंक्ति में कपड़ों में मेरी दिलचस्पियाँ, दिलचस्पियाँ है संज्ञा। मेरी कौन सी दिलचस्पियाँ, मेरी दिलचस्पियाँ, किसकी दिलचस्पियाँ, मेरी दिलचस्पियाँ। मेरी हो गया सर्वनाम जो कि अभी विशेषण बना हुआ है, मतलब मेरी अभी है सार्वनामिक विशेषण। मेरी मौसी, मौसी मेरी मौसी, मेरी तो सर्वनाम है लेकिन साथ ही वो मौसी शब्द का भी विशेषता है, मतलब मेरी विशेषण भी है। तो सर्वनाम अभी यहाँ पे विशेषण बना हुआ है, मतलब मेरी है सार्वनामिक विशेषण। क्लियर हो गया। ऐसे ही पाठ में से ऐसे 5 उदाहरण छांट कर लिखो, मैं उससे ज़्यादा भी दे दी हूँ। ठीक है, तो प्रश्न में पूछा गया है पाठ में से 5 उदाहरण। हम देखते हैं कितने इस पाठ में बहुत सारा सार्वनामिक विशेषण आया हुआ है। मैं छाट कर लिखी हूँ, इसके अलावा अगर आपको मिलता है उसको भी आप लिखिएगा। जैसे अपने बचपन, मेरा चेहरा। जैसे सबसे पहले है अपने बचपन, मेरा चेहरा। तुम्हारे समय, तुम्हारी दादी, हम बच्चे, हमारा घर, उन दिनों, हमारे तुम्हारे बचपन। हमारे तुम्हारे बचपन में अंडरलाइन कर दूं। ठीक है, मतलब अपने बचपन, मेरा चेहरा, तुम्हारे समय, तुम्हारी दादी, हम बच्चे, हमारा घर, उन दिनों, हमारे तुम्हारे बचपन। ये सारे वे सार्वनामिक विशेषण इस पाठ में है। आगे बढ़ते हैं। कुछ करने को, भाषा की बात के बाद आता है कुछ करने को। कुछ करने को में आपको 4 प्रश्न दिए गए, जिसमें अंत वाला प्रश्न मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगा। इसे जानना ज़रूरी है क्योंकि इस पाठ में हम खान पान और पोशाकों के बारे में हम लोग बहुत कुछ देखे हैं। इस पाठ में खान पान और पोशाकों के बारे में बहुत बातें हुई है। हमारे देश में तरह तरह के भोजन, तरह तरह की पोशाकें प्रचलित है। कक्षा के बच्चे और शिक्षक इनके विविध रूपों के बारे में बातचीत करेंगे। हम लोग कुछ
कोई 5 राज्यों के पोशाक और खान पान को हम लोग देखते हैं। जैसे हम रहते हैं बंगाल में, ठीक है, बंगाल के खान पान है चावल, मछली। जैसे बंगाल 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 के खान पान है चावल, मछली, मिठाइयाँ। जो बंगाल के लोग होते हैं वो मिठाइयों में काफ़ी उनकी दिलचस्पी होती है। पहनावा स्त्रियों की साड़ी, ब्लाउज। पुरुषों का जो ट्रेडिशनल वेयर है धोती, कुर्ता। अब आते हैं हम बिहार। बिहार का खान पान है रोटी, चावल, दाल, अचार। पहनावा स्त्रियों का है साड़ी, ब्लाउज। पुरुषों के हैं धोती, कुर्ता। अब ये मत सोचना कि इसके अलावा भी तो सारे लोग कुछ पैंट पहन रहे हैं, शर्ट पहन। पैंट शर्ट हमारा नहीं है, ट्रेडिशनल नहीं है। हमारा जो अपना पहनावा नहीं है ये विदेशों का पहनावा है, विदेशियों का पहनावा है जिसे हम अनुकरण कर लिए हैं, ठीक है। हमारी संस्कृति में जो हमारा जो पहनावा है उसे देना है। मतलब बिहार की संस्कृति में जो उनका जो पहनावा है, ठीक है, वो हमें देना है। उनका जो अपना जो पहनावा है, ठीक है, हमें वो देना है। राजस्थान राजस्थान का खान पान दाल बाटी, बाजरे की रोटी व चूरमा। पहनावा स्त्रियों का घाघरा, चोली, चुनरिया। पुरुष के कुर्ता, धोती, अंगरखा, सिर पर पगड़ी। अब आए हम लोग कश्मीर। कश्मीर के लोगों की खान पान, जो प्रमुख उनका खान पान है, उनका प्रमुख पहनावा और प्रमुख खान पान। प्रमुख खान पान है राजमा चावल। और पहनावा क्या है? स्त्रियों की है फेरन, कुर्ता, सलवार, सिर पर रुमाल। पुरुषों का जो पहनावा है कश्मीर के पुरुषों का वो है पठानी सूट, जैकेट, कश्मीरी टोपी। केरला के लोगों का प्रमुख खान पान है डोसा, सांभर, इडली, चटनी, मछली। पहनावा पुरुषों का है लुंगी व कमीज। स्त्रियों की है लहंगा, चोली, साड़ी, ब्लाउज। मतलब ये कुछ हम लोग, ऐसे तो बहुत सारे राज्य हैं हमारे देश में, सभी राज्यों का तो यहाँ पर नहीं, मैंने सिर्फ 5 राज्यों का यहाँ पर बताया है। इसके अलावा भी आप दूसरे राज्यों का भी लिख सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से ये ज़रूरी है। 5 राज्यों का, कोई भी 5 राज्यों का आप खान पान और पहनावा जानकर रखिए। इन सारे प्रश्नों के उत्तरों को आप अपने पास तैयार करके रखें। शुरू से रहा, आज हम लोग सार्वनामिक विशेषण पढ़े हैं। चूंकि ये पाठ समाप्त हो जाता है, इससे ये पाठ बचपन पाठ समाप्त हो गया। नया पाठ हम अगले वीडियो में शुरू करेंगे। नया पाठ हम लोग अगले वीडियो में शुरू करेंगे। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।